योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण। टॉपिक है सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य एवं जीवन मुक्त महात्माओं के उत्तम गुणों का उपदेश। बारंबार होने वाले ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा तथा ब्रह्मा में उसके अत्यंता भाव का कथन। सर्ग कौन सा है? 46 से 47 तक। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है? कोई मर जाता तो अपन शोक करते हैं ना, दुख करते हैं वो तो, कि रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर इन दोनों में शोक का कौन सा अवसर है? इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है? अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख प्रसार होना क्या कभी उचित है? रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है? क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी यानी प्यासा पुरुष को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं, इनमें नहीं है आनंद। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए। संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुषों के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है? जो इनके परिणाम को देख पाते हैं उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो उसकी तो तुम उपेक्षा करो और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ। मतलब उनका तिरस्कार करो और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए, न्याय से प्राप्त हो जाए, उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो, ब्रह्मज्ञानी हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और देवात यानी अचानक प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। ज्ञानवान का लक्षण है प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी मिल गया उसमें संतोष, भाग्य के अनुसार जो मिल गया उसमें संतोष। यदि संतोष नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा, और संतोष करोगे तो उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। संतोष करोगे तो ईर्ष्या नहीं करोगे किसी से। मेरे प्रारब्ध में लिखा है तो मुझे इसमें संतोष है, लेकिन नहीं, प्राणी जान ही नहीं पाता है ना, नश्वर चीज़ों के पीछे भाग रहा है और उसमें कोई भी सुख नहीं है। अप्राप्त भोगों के स्वभावतः कभी इच्छा न होना और अचानक प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल यानी शुद्ध बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह असत्य है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, वह सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले सकती, चंगुल में नहीं फंसा सकती है। श्री राम अत्यंत विरक्त, अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित और वास स्थान में सब प्रकार की अहमता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो, तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। राग रहित होना निर्लिप्त होना है, क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें न तो इच्छा यानी राग है और न अनिच्छा द्वेष ही है। यदि ईश्वर पूछे आपकी क्या इच्छा है, तो भगवान मेरी इच्छा तो कुछ ही नहीं, आपकी जो इच्छा है
वो मुझे दो, मुझे बनाओ। जो देना है वो मुझे दो, जो बनाना वो मुझे बनाओ, जो करवाना वो करवाओ। अब आपकी इच्छा चलेगी, मेरी इच्छा नहीं चलेगी। फिर भी भगवान पूछ ले, तेरी इच्छा बता तो सही, क्योंकि मेरा दर्शन देना विफल नहीं जाएगा। तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि हर पल आप मेरे सम्मुख रहो, मैं आप में लीन रहूं और राधा के जैसे मैं आपके साथ रहूं, गोपियों के जैसा मैं प्यार करूं। लेकिन हम तो क्या कहेंगे, वो बुढ़िया माई के जैसे कि सोने के कटोरे में पोते ना दूध पीता देखो, अरे भलो मांगी रहे। उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रिया और मन गौणी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करे या न करे, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। जितनी जितनी हम इच्छा कामना ये करेंगे, उतने उतने हम अपने वास्तविक स्वरूप से, ईश्वरीय स्वरूप से दूर होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भटकते जाएंगे, भटक जाएंगे हम। ये देख लो, जितनी जितनी हम इच्छा कामना करेंगे, मेरी ये इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, जो चीज़ देखी इच्छा, जो चीज़ देखी इच्छा। इच्छा करने से नहीं मिलता है। क्या सत्संग की इच्छा करी थी? क्या योग वशिष्ठ की इच्छा करी थी? संतमणि का तो पता ही नहीं था। संतमणि क्या होती है? भाव निर्जनी का तो पता ही नहीं था, मिल गई, सबके घर में है। और सत्संग का तो ये था, बुड्ढों का है। क्या इच्छा करी थी? मिल गया। तो इच्छा करने से क्या होगा? और इच्छा ही करनी है तो सत्य प्राप्ति की करो ना। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है, जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ है। वे ही इसके पार जा सके हैं, दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं। अब जैसे मान लो आप कहीं शादी में गए हो, या कोई के मरे हुए के गए हो, या कोई पार्टी में गए हो, या कोई और जलवा में गए, जलसे में गए हो। वहाँ पे 10 लोग बैठे बात करें और आप अकेले ही हो, तो आप इंसल्ट फील करोगे कि देख कोई क्या सोचेगा। लेकिन उस समय आप ये सोचो, भगवान ने मेरे को तेरी मेरी से बचा लिया निरर्थक बातों से। और आप वहाँ भगवान को बुला लो अपने साथ, यानी स्मरण कर लो। मान अपमान तो भूल ही जाओ, कोई बात नहीं, अकेले खड़े हैं तो। और फिर आ जाए वीडियो रील वाला, तो एक एक्ट्रेस के देवी के जैसे खड़े हो जाओ। अलग ही दिखेगा, आप अलग दिखोगे और उसको ज़रूर बनाना पड़ेगा। हमारे साथ तो ऐसा खूब हुआ है, हम तो भीड़ में कभी खड़े ही नहीं हुए। सेपरेटा मत बनो, सेपरेट हो जाओ। मलाई मत निकलने दो भाव की। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। समझ रहे हो? उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। कोई धोखा देता है, चालाकी करता है, उनका अनुसरण करोगे तो डूब जाओगे गर्त में। और गर्त में डूबा नहीं और परत जमी नहीं, फिर दिखेगा ही नहीं कौन है क्या नहीं है। एक बर्तन पे मिट्टी की परत जम गई, मिट्टी का रूप छुप गया। किसी के भी गलत इंसानों का आचरण का अनुसरण मत करो। भोग लंपट दीनहीन शठो यानी मूर्खों के आचरणों का नहीं अनुसरण करना चाहिए। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते। देवताओं के महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते। और हम तो ऐसे खिन्न होते हैं, कोई भगवान के नाम की चीज़ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। इतना किया, सब कुछ ही हानि चली गई, नुकसान भी चले गए, खिन्न हो गए हम तो। जबकि हमारे यहाँ ठीक है, भगवान कहेगा ठीक है कर ले, बढ़ा ले, तेरे में है हिम्मत तो कर कुछ नहीं सकेंगे, खाली अपना व्यवहार खराब करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई मनुष्य के बस में नहीं है। नहीं तो आज ये सदन खड़ा होता क्या? सत्संग करते क्या? बताओ। लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं।
महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते। और हम तो बगीचे में जाएं तो ही आसक्त हो जाएंगे, एक फूल पे आसक्त हो जाएंगे। अच्छा, फूल तोड़ लिया, ले आए घर पे लाके, क्या करोगे? क्या करोगे? रसोई में रख दोगे, भगवान के आगे रख दो, फिर क्या करोगे? बोलो। लो जी आपके लिए लाई, रख दे, काम कर रही हूँ भी, ये ले, चोरी भी करी, तोड़ा भी। उस उद्यान में जाके भी आसक्त मोह नहीं होता उनको। और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। शास्त्र में जो मर्यादा का काम लिखा हुआ है उसका त्याग नहीं करते। अब कोई कहता है कि शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो ये कह दे अच्छा शास्त्र में रावण ने जो किया वो कर ले, शास्त्र में रावण कंस ने भी तो किया, बोले नहीं, वो तो उसमें बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो मर्यादा तोड़ी, सीता जी ने मर्यादा तोड़ी तो देख लो रावण ले गया। और कोई प्राणी मर्यादा के अंदर रहेगा तो राम आकर के मिलेगा, और मर्यादा भंग करेगा तो भाई फिर तो कादा ही कादा। बोलो। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। महात्मा पुरुष है, उनकी क्या पहचान है? वो इच्छा रहित होते हैं और न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से, न्याय के द्वारा न्याय नहीं करते, न्याय में रह कर के मर्यादा न्याय में ही आती है, और व्यवहार शुद्ध करते, अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं, मोह से व्यवहार नहीं करते। मोह के साथ व्यवहार करेंगे तो तेरा मेरा हो जाएगा। अनुसरण करने वाले होते हैं, ऐसा अनुसरण करते हो, महान पुरुष होते हो। वे देह रूपी रथ का आश्रय ले परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद घन आत्मस्वरूप में स्थित हो। ज्ञान दे रहे हैं, अब राम को कह रहे हैं कि तुम यथार्थ एवं विस्तृत यानी फैला हुआ और वास्तविक विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अब अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद घन आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बोल दिया। श्री राम जी ने फिर कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान है। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। कि आपके उपदेश से मैं आश्वस्त हूँ और आश्वस्त पुरुष के समान मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त, सुस्पष्ट, सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं हुआ। अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। कितने प्रश्न किया है, वापस से वर्णन करो कि कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उसका। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्त्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य यानी अनेक समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई है। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि के केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत है।
इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। महासागर, सृष्टियाँ, ब्रह्मांड, इनकी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरुमरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। यानी जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति यानी जल का ज्ञान झूठा है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टियाँ उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। यह नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई। सृष्टि उत्पन्न होती है, संसार की सृष्टि और नष्ट होती है, लेकिन यह ज्ञान नहीं होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई। ये सृष्टियाँ पूर्व से पूर्व काल में थी और उससे भी पहले विद्यमान थी। इस प्रकार अनादि काल से इनकी परंपराएं चल रही है। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती है, उसी तरह है परमात्मा में सदा ही ये सृष्टियाँ उत्पन्न एवं विलीन होती रहती है। देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी की तरंगों के समान उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। सृष्टि का पूरा बता दिया इसमें कि अलग अलग तरह की समय समय पे सृष्टियाँ उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वो होती परमात्मा में ही है। श्री राम परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती है। ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियाँ बीत चुकी है। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है, यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारी समक्ष इस सृष्टि का क्रम वर्णन किया है। समझाने के लिए सृष्टि का क्रम बताया कि ऐसी सृष्टियाँ बनती है, ऐसी नष्ट होती है, फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती है और बारंबार कार्य व्यवस्थाएं प्राप्त होती रहती है। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में यह सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। श्री राम, यह संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंता भाव है। महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्मा ही है, इसलिए संसार नहीं है। यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त है, यानी उचित है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है। इसलिए यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगत ही है, यानी ठीक है। रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है, वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है, बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। ये बस बार बार जन्म होना, मरना, सुख दुख आना, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये सृष्टि कर्म चलता रहता है।
कल्प है, मनवांतर है, बदलते रहते हैं। सुख दुख कारण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों से प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है, यानी समय का चक्र। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोक लोकांतरों के क्रम प्रकट होते हैं, फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती है, तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है, यानी जन्म होता है। अनेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। सर्ग 46 से 47 पूरा हुआ। ओम शांति शांति प्रशांति। ओम भाव योगी देवाय नमः।